नमस्कार। मैं निशि उपाध्याय, प्रगतिशील लेखक संघ कानपुर के द्वारा आज हम अपने पेज पर, अपने मंच पर ओटीटी और थिएटर फिल्मों में प्रस्तुतिकरण की स्वतंत्रता एवं कथ्य की दिशा पर बात करने वाले हैं। हम इस विषय के माध्यम से एक दौर जो अब ओटीटी का है, एक समय जो अब परंपरागत फिल्मों में बदलाव का है, उस पर बात करने वाले हैं। उसके भेदों पर, उनकी हानि पर और उनके प्रभाव पर जो हमारे पाठकों, दर्शकों पर पड़ता है, उस पर बात करने वाले हैं। और कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की लोकप्रियता जैसा कि हम लोग देखते हैं बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर इसकी माँग सहजता से उपलब्ध होना भी एक कारण है। आज ओटीटी एवं पारंपरिक सिनेमा के सामाजिक प्रभाव एवं उनकी उपलब्धता पर हम बात करेंगे। हमारे बीच हमारे वक्ता हैं, हमारे हमारे वक्ता उमेंद्र कुमार जी, जो कि एक रंगकर्मी हैं, पत्रकारिता से उनका जुड़ाव रहा है। आप पत्रकारिता और रंगकर्मी के एक हस्ताक्षर हैं। कई धारावाहिक एवं वेब सीरीज़ में भी आपने काम किया है, कई फ़िल्मों में भी आपने काम किया है। शहरों में आपके नाटक दिखाए जाते हैं, आप उन्हें निर्देशित करते हैं। आपके निर्देशन की कला आज तक हम निरंतर अपने प्रयासों में और अपने पाठकों में, दर्शकों में देख रहे हैं। उमेंद्र कुमार जी, नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर, आप हमें ओटीटी और परंपरागत सिनेमा के बीच जो अंतर है और उसमें भेदभाव है और साथ ही उसकी प्रगति की दिशा है, दोनों के विषय में आप हमारे बीच चर्चा करें। स्वागत है सर। जी। देखिए ऐसा है कि अ, सिनेमा तो बहुत पुराना है और ये अ, लगभग हम लोगों ने 75 साल लगभग पूरे कर लिए हैं। तो है क्या है कि अभी जो नया दौर एक आया। हालांकि एक दौर वो भी था जो सेलुलाइट फिल्म पे फिल्में बनती थी, फिर डिजिटल का दौर आया। तो उसके बाद अभी ओटीटी वाला जो दौर है उसमें एक मुझे जो लगता है, महसूस करता हूँ कि जो एक थोड़ी सी फ्रीडम मिली है काफी। और जैसे कहते हैं, सेंसर भी थोड़ा सा लिबरल हुआ है, सेंसर बोर्ड भी। लेकिन उसका कुछ उसके कुछ जो एक लाभ मिले, फायदे मिले, वो तो है, साथ साथ कुछ नुकसान भी है कुछ उससे। जैसे कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड हो गया। अब मैं बात करना चाहूंगा जैसे कि कुछ ज्यादातर वेब सीरीज में भी देखता हूँ और उसमें गालियों का प्रयोग, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, अनावश्यक होता है। भाई जहाँ पे अब सपोज दैट शोले फिल्म थी, तो उसमें गब्बर को क्रूर दिखलाया गया, सब कुछ दिखलाया गया, लेकिन गब्बर जो है वो मुहावरेदार भाषा का इस्तेमाल करता है, गाली नहीं देता है। उसके पहले प्राण हैं या प्रेम प्राण हैं, तमाम विलेंस होते थे, वो गाली नहीं देते थे। तो मुझे लगता है कि जो हम दिखलाना चाहते हैं, क्रूरता या मतलब उसका एक जो निगेटिव एक शेड है, तो वो हम करेक्टर के माध्यम से भी दिखला सकते हैं, डायलॉग के माध्यम से भी दिखला सकते हैं। अब जैसे कि अमजद खान कहते हैं, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दो, एनफ हो गया। अब वो ये भी कह सकते थे कि मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट डालूंगा, तो वो काट डालूंगा एक थोड़ा सा रेस्ट लगता। तो एक मुहावरेदार भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, ठाकुर हाथ मुझे दे दो। दूसरी बात, अश्लीलता जहां तक आती है, वो भी इंटीमेट सीन्स के नाम पे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ी है। एक समय मुझे याद आता है कि नूतन जी ने देखिए होता है क्या है, मेरा अपना मानना है, खूबसूरती जो है वो जितनी कपड़ों में अच्छी लगती है, वो बिना कपड़ों के नहीं अच्छी लगती है, मेरा अपना ऐसा सोच है। और होता क्या है कि गुलाब का एक फूल हो या एक कोई खूबसूरत चीज हो, खूबसूरत पेंटिंग हो, उसे हम देखना चाहते हैं, उसे अनुभव करना चाहते हैं। एक जो एक भाव होता है, हम ये नहीं चाहते कि उसको हम टच करें, हम उसे छुएं। अभी कुछ दिन पहले की फिल्म मैंने देखी, हालांकि पुरानी फिल्म है पिंक, लेकिन मैंने संयोग से अभी पूरी देखी। जी। अब उसमें समझिए कि जो कुछ घटनाक्रम होता है, वो तीनों लड़कियों के साथ जब वो कुछ जाते हैं और वहां पे उनके साथ मिसबिहेव होता है, वो कांच की एक बॉटल या गिलास किसी के सिर पे फोड़ देती है। तो सारा घटनाक्रम वो उन्होंने केवल शब्दों से बयान किया, वो उन्होंने दिखलाया नहीं कि लड़के ने कैसे उसको टच किया, कैसे उसके साथ मिसबिहेव किया या रेप की कोशिश की।
क्या हुआ, ये कुछ नहीं दिखलाया गया। केवल शब्दों से, कथानक के माध्यम से, कथ्य के माध्यम से उसको दिखलाया। तो मेरा अपना एक वो है कि सेंसर, बहुत ज्यादा सेंसरशिप के मैं फेवर में नहीं हूँ। अ, और अफसोस तो ये होता है जब कुछ ऐसी चीजों पे सेंसर ज्यादा एक अपनी कैंची चलाता है, जहाँ पे कि कुछ फ्रीडम की बात होती है, और ऐसी चीजों को छोड़ देता है, बिल्कुल इग्नोर कर देता है, जहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है। अब अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले की, कि कबीर और एनिमल, एनिमल में भी कुछ ऐसा है कि वो एक रणवीर सिंह की जो प्रेमिका है, वो कहती है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे जूते चाटो। ऐसा कुछ डायलॉग है। मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन मैंने उस पोस्ट में पढ़ा। तो ये क्या मतलब होता है भाई? प्रेम का मतलब ये थोड़ा होता है। प्रेम का मतलब होता है एक मतलब एक डेडिके बिल्कुल आप उसमें एक आत्मसात हो जाते हैं। मतलब दो एक आत्मिक जैसे कुछ नहीं जुड़ाव होता है। ना कि ये होता है कि हम किसी के ईगो या किसी की मतलब जो है कहते हैं क्रूरता का शिकार हो। पहली चीज। दूसरी चीज, गालियों का प्रयोग हो गया या अश्लीलता हो गई। अब बताइए, जितेंद्र की डॉटर कुछ बनाती हैं, वो बालाजी आर्ट, उसमें मैंने कुछ एक दो चीजें इत्तेफाकन देखी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुझे लगा कि इसमें और पॉर्न में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। तो इस तरह की जो एक फ्रीडम है, इस फ्रीडम का क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ में आता है। तो हालांकि इसके कुछ लाभ भी हैं। अब समझिए कि आज से 15-20 साल पहले फिल्म बनाना और फिल्म बना के उसको रिलीज करना बहुत मुश्किल सा काम होता था। समझिए थिएटर नहीं मिलते थे, तमाम मुश्किलें आती थी, और तमाम अच्छी फिल्में अगर रिलीज भी होती थी तो एक हफ्ते के अंदर वो निकल जाती थी, और दर्शकों को, अच्छे जो अच्छा सिनेमा पसंद करने वाले दर्शक होते हैं, उनको पता भी नहीं चल पाता था। आज ऐसी फिल्में ओटीटी पे आती हैं और दर्शक उनको देखता है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि सुलभता, कि आपके पास अपने हिसाब से आप टाइम निकाल के उसको देख सकते हैं। आपको टॉकी जाने की जरूरत नहीं है कि आपको पता चला 12 से 3 का शो देखना है या 3 से 6 का शो देखना है। अब आप टिकट बुक कराइए, उसके बाद टॉकीज में जाइए, तो वो एक बाध्यता खत्म हो गई। तो इसमें ये कि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, और किसी भी समय देख सकते हैं, जितनी बार चाहे देख सकते हैं। तो ये एक अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि है। और इससे है क्या कि जो एक अच्छा सिनेमा है उसको प्रमोट करने में मदद मिली है काफी। अब आप देखिए, एक आपको शायद मैं नाम याद दिलाना चाहूंगा। एक फिल्म आई थी दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय, और शायद एक तीसरे एक एक्टर और थे, वर्मा, अमन वर्मा या क्या। एक बार कहो, विनोद पांडे उसके डायरेक्टर थे। और विनोद पांडे जी मेरे अच्छे मतलब टच में हैं, मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, 75+ हैं। अब वो उन्होंने अपना एक ओटीटी टाइप का एक प्लेटफॉर्म चालू किया है, साझा सिनेमा.com। उस पर तमाम फिल्में पड़ी हैं ऐसी जो रिलीज नहीं हो पाई। उनको आप 35 या 40 रुपए में आप 72 घंटे के लिए वो फिल्म आपकी हो जाएगी। मतलब आप उसको जितनी चाहे देख सकते हैं, दिखला सकते हैं लोगों को। अब आप बताइए कि 50-60 रुपए में 72 घंटे के लिए एक फिल्म, मतलब एक क्या समझिए कि चाय के पैसे से भी कम। तो ये, हालांकि इसमें कोई बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, लेकिन अच्छी फिल्में जो कुछ थोड़ा बहुत उससे रेवेन्यू थोड़ा तो मिलेगा और लोगों तक पहुंचेगी। अब यूट्यूब के माध्यम पे देखिए, तमाम फिल्में ऐसी हैं जो साल 2 साल के बाद यूट्यूब पे आ जाती, तो उसको भी आम दर्शक देख सकता है, बिना पैसे खर्च के देख सकता है। हालांकि मैं इसके भी खिलाफ हूँ कि जब भी कोई ऐसी एक आर्टिस्टिक वैल्यू वाली चीज हो, उसके लिए पैसे आदमी को जरूर खर्च करना चाहिए। मुफ्त में दिखलाने, मुफ्त का जो कल्चर है वो बहुत खराब कल्चर है। और ये चाहे राजनीतिक रूप से जो देख रहे हैं हम लोग, देश में जो एक सिनेरियो चल रहा है, वो भी बहुत खराब है। और उसी तरह आर्ट की फील्ड में भी ना, नाटक मैं तो कह देता हूँ कि भाई मैं थिएटर का शो कर रहा हूँ, 50 रुपीज का टिकट रखूंगा, लेकिन टिकट खरीद के देखिए। क्योंकि होता क्या है, जब आप कोई मुफ्त में चीज देखते हैं तो उसकी आपको वैल्यू समझ में नहीं आती है, और आपको लगता है ये तो बिल्कुल
इजिली अवेलेबल है। तो पैसे कुछ उसके लिए भी होने चाहिए, यूट्यूब पे भी कुछ चार्ज होना चाहिए, भले ही 20 रुपए हो 50 रुपए हो, कि इसको अगर आप देखेंगे तो कुछ डोनेट करिए, कुछ उसमें दीजिए। तो ओटीटी, अच्छा, रही बात अब आपने जो अपने टॉपिक में एक भी लिखा कि थिएटर में जो फिल्में आ रही हैं उसमें भी जो है कई बार सेंसर का जो नजरिया है वो समझ में नहीं आता है। कहीं कहीं वो इतना ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाता है, एकदम बिल्कुल संकीर्ण विचारधारा में बन जाता है कि उसको वो चीज एकदम से खराब नजर आने लगती है। अब दो फिल्में हैं, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, एक तो ताशकंद पे थी और एक कश्मीर पे थी, इशारा मेरा समझ रहे होंगे आप लोग। अब उन दोनों फिल्मों में एक, जैसे कहते नहीं, बायस्ड होके, एक प्रोपोगंडे के तहत उसमें कुछ चीजों का ऐसा दिखलाया गया जो एक, जैसा कहते हैं, जो एक सेकुलर या एक प्रगतिशील विचारों के जो लोग हैं उनको पसंद नहीं आई, कतई नहीं आई। हालांकि उसके डायरेक्टर जो हैं उनका कानपुर से एक जुड़ाव रहा है काफी, और अपने ज्ञानदेव अग्नोत्री जी के कुछ दूर के रिलेशन में भी लगते हैं वो। ज्ञानदेव अग्नोत्री जी कह रहा हूँ मैं, ललित मोहन अवस्थी। ललित मोहन अवस्थी जी अपने पीडब्ल्यूए के और इप्टा के काफी पुराने लोगों में से थे, यहीं राम मोहन हाते में रहते थे। उनकी रिश्तेदारी, उनकी बुआ बुआ के शायद लड़के हैं। तो है क्या कि ये ठीक नहीं है कि एक पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए या एक किसी विशेष दल के लिए सिंपैथी हासिल करने के लिए, उससे कुछ फाइनेंशियल गेन करने के लिए आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ के रखें, तो वो ठीक नहीं है। तो इस तरह का, ओ, अब उस पर सेंसर की निगाह होनी चाहिए, लेकिन वो सेंसर उसको प्रमोट कर रहा है, ये भी दुर्भाग्य की बात है। तो सेंसर का नजरिया जो होना चाहिए वो एक स्पष्ट होना चाहिए। अब अभी जो मैं पोस्ट का जिक्र कर रहा था, कबीर फिल्म जिसने बनाई थी उसकी फिल्म है ये एनिमल। तो कबीर में भी कुछ ऐसे ही वो था कि जो महिलाओं के प्रति थोड़ा सा नजरिया ठीक नहीं था, और वही चीज एनिमल में भी है। तो क्या प्रसून जोशी जी को दिखलाई नहीं पड़ता है? उनको देखना चाहिए ना। तो है क्या कि सेंसर का इस तरह का नजरिया जो है, इस तरह का दृष्टिकोण, वो थोड़ा सा एक पक्षपात पूर्ण लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो टॉकीज में लग रही हो फिल्म या ओटीटी में रिलीज हो रही हो। फिल्म का एक जो कंटेंट है उसका एक सही मूल्यांकन होना चाहिए, और उसमें ये नहीं करना चाहिए कि बाइस्ड होके कट्स लगे या उसको एडिट किया जाए या री एडिट करने की वो सलाह दी जाए। तो ये ओमेन मेरा सर, कहना है। सेंसरशिप को लेकर के जो बात आपने कही है, इस पर हम्म, जो बात आम जन में है वो ये है कि नेटफ्लिक्स और इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है, इसमें कई हम्म, बार न्यूडिटी दिखाई जाती है, जैसा कि आपने अपने हाँ, उद्बोधन में भी शुरुआत में हाँ, कहा, हाँ, जिक्र हाँ, किया। लेकिन जो हाँ, गालियों की बात है, वो पुरानी हाँ, फिल्मों में देखें तो क्रोध के भाव को दिखाने के लिए एक आक्रोशित हाँ, चेहरा और तमाम चीजें हाँ, हैं। लेकिन बस बस आज के बस। समय में जो फिल्में हैं तो उसमें वो एक गाली गलौज पूर्ण भाषा रहती है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो क्रोध का भाव है उसको एक अच्छा जो है विकल्प, कुछ अच्छे डायलॉग लगते हैं गालियों की बिल्कुल हो अपेक्षा? सकते इस हैं, पर आपकी बिल्कुल क्या बिल्कुल टिप्पणी हो हो सकते हैं। सकती है? देखिए, मैंने अभी जैसे कि शुरू में कहा था कि अब देखिए कि तो उसकी डायलॉग्स पे आपत्ति नहीं थी। उसमें जो कुछ मर्डर वर्डर के सीन थे, जब वो गोली वोली मार के चला जाता है, फैमिली, संजीव कुमार जी के मेंबर्स, कई फैमिली मेंबर्स को मार के जाता है, उस पर सेंसर ने आपत्ति की, है ना। लेकिन डायलॉग्स चूंकि उसमें कोई ऐसे भी नहीं थे। अब देखिए ना, अमजद खान बोलता है, कोई गालियों का प्रयोग करता है, ना संजीव कुमार गालियों का प्रयोग करते हैं, कोई भी फिल्मों में गालियों का प्रयोग नहीं करता है। और इससे पहले की और फिल्मों उठा के देख लीजिए, अजीत, है ना, उसके अलावा प्रेम चोपड़ा, तमाम विलेंस हुआ करते थे, प्राण, लेकिन वो गालियों का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो मेरा मतलब अपना सोचना है कि अब दुर्वासा ऋषि थे, सपोज दैट, बहुत क्रोधी थे, क्या गाली देते थे वो? नहीं गाली देते थे। तो है क्या कि अब हम ही आप हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। मैं मान सकता हूँ हर व्यक्ति का टेम्परामेंट अलग होता है। अब मैं बहुत ज्यादा किसी से गुस्सा होऊंगा, नाराज होऊंगा, मैं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, बहुत बेवकूफ हो, इतना निकलेगा, बेवकूफ निकलेगा, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। तो बात क्या है, ये टेम्परामेंट की बात है। लेकिन आप, कोई आदमी सड़क पे चलते हुए शराब पी के गालियां दे रहा है, तो आप कह दें रियलिटी के नाम पे कि हम वास्तविकता दिखलाना चाहते हैं कि शराब पीने के बाद एक आम आदमी, आप वो ले लीजिए, आप ओमपुरी की क्या नाम फिल्म थी, अर्ध सत्य ले लीजिए, या आक्रोश ले लीजिए, उसमें भी गालियों का प्रयोग नहीं था। तो वो क्या क्रोध नहीं दिखलाते थे? क्रोध के दिखलाने के अलग बहुत से तरीके होते हैं।
सर मेरा सवाल वो भी है एक आपसे। जिस तरीके से आपने जी, अभद्र भाषा और चित्रों की बात कही है, ये तो हुई भाषा की बात। जैसे ओटीटी पे क्या होता है, कई भाषाओं में रूपांतरण होते हैं। किसी भी कोई भी वेब हाँ सीरीज हाँ निकलती है तो उसके कई अनुवाद रूप हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। जी तो इन अनुवाद रूपों में भी तो अंतर हो सकता है। कुछ फिल्में ऐसी हैं जो विदेश में बनी है, लेकिन हम भारतीय अगर परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हैं, भारतीय भाषा में देखते हैं, तो वहाँ मुहावरों की बात आपने की, तो ऐसे मुहावरों का, हाँ पुराने मुहावरों का प्रयोग नहीं होता है। अब आप एक हाँ व्यंग रूप का प्रयोग करते हैं। अब भाषा व्यंग रूप में हाँ प्रयोग होने लगी है। हाँ तो हाँ आपको क्या लगता है कि ये भाषा कब तक जीवित रहेगी फिल्मों में? अभद्र गालियां जिसको लोग डॉट करके या फिर साइलेंट मोड पे पीक के रूप में दिखाते हैं, ये भाषा हमारे थिएटर पर कब तक, मतलब हमारी फिल्में, परंपरागत फिल्मों से लेकर ओटीटी पर कब तक रहेगी, और इसका प्रभाव हमारे दर्शकों पर क्या रहेगा? देखिए, जहां तक बात होती है दर्शकों की, तो ये जैसे कहते हैं कि दर्शक इसको पसंद करता है, मैं नहीं मानता हूँ दर्शक इसे पसंद करता है। अभी कई फिल्में ऐसी हैं जो ओटीटी पे या अभी आपके कंजूस मक्खी चूस को ही ले लीजिए, वो जी5 पे रिलीज हुई और उसने समझिए कि एक रिकॉर्ड मेंटेन किया था कि मार्च में रिलीज हुई थी। उसके बाद समझिए कि लगभग 3 महीने 4 महीने तक वो टॉप 10 पे रही है जी5 की फिल्म। उसमें गालियों का कोई प्रयोग नहीं है। हाँ, एक अदर जगह छोटी मोटी कुछ गाली है, कुछ है, लेकिन बहुत लिमिटेड, बहुत मतलब मुझे याद भी नहीं है, ऐसी कुछ एक आधी गाली एक जगह इस्तेमाल की गई है। हाँ, जैसे कि वो कुणाल खेमू एक जगह छोटा सा कहता है जब वो राजू श्रीवास्तव से मिल के आ रहा होता है, तो बहुत एक ही जगह इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो फिल्म खूब चली। असुर 1 आई थी ना, उसमें गालियों का इस्तेमाल था। असुर 2 में भी जी गालियों का इस्तेमाल नहीं है, फिर वो भी खूब चली। जी। तो ये देखिए ऐसा है, ये एक दौर है केवल। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लगता है कि हम रियलिटी के नाम पे थोड़ा सा गालियां आलियां दिखला देंगे तो लोगों को पसंद आ जाएगा, लेकिन नहीं। मेरा मानना यह है कि जो अगर कंटेंट में दम नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं कि आप उसमें कितना भी, सपोज दैट खाना बहुत बेकार बना हो, अगर उस पर आप चांदी का बर्क लगा दें तो कुछ भी कर दें, वो टेस्टी नहीं हो सकता है। और अगर स्वादिष्ट खाना है, अच्छा खाना है, साफ सुथरा खाना है, तो उसको आप पत्तल पे भी देंगे तो वो खाने में अच्छा लगेगा, उसकी तारीफ करेंगे लोग। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और ये देखिए, गालियों का दौर बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि देखिए हम, आप भले ही जो एक मैच्योर पर्सन है वो आपस में कहीं बातचीत हो या बहुत गुस्से में कुछ एक आधी गालियां मुंह से निकल जाएं, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपने बच्चों के सामने गालियां दें। हम अपनी जी फैमिली के लोगों के सामने नहीं देंगे, और ना उनके साथ ऐसी फिल्म देखना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये दौर बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला है, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को ये समझ में आएगा। और ये गालियों से या बहुत ज्यादा अश्लीलता से, वल्गरिटी से, इंटीमेट सीन से हम उस चीजों को नहीं कर सकते, दर्शक को ये लुभा नहीं आपने सकते। उचित कहा कि सर ये एक दौर है, और इस दौर में की बात का जिक्र करते हुए आपने राजू श्रीवास्तव का भी जिक्र किया। और लेजेंड फिल्म अभिनेता ओम पुरी की पत्नी जो नंदिता जी, पुरी थी, उनके मुमता साथ जी, भी आपने काम किया है। जी 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 जी, अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा जी के साथ भी आपने हाँ काम किया है। जी तो जी जी आपका जो जी अनुभव रहा है वो जी। है। सर, अभी मैं अखिलेश मिश्रा जी की एक बहुत लेटेस्ट बिल्कुल टिप्पणी जो है वो करना चाहूंगा। इंटरव्यू था कोई, तो उसमें जर्नलिस्ट ने पूछा कि अखिलेश जी आप, उन्होंने अभी तक कोई वेब सीरीज नहीं की है, फिल्में में खूब की हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने वेब सीरीज या ओटीटी पे कोई जो कोई ऐसी फिल्म क्यों नहीं आपकी दिखलाई पड़ी? तो बोले मेरे पास ऑफर तो बहुत आते हैं। अब उससे जब भी कोई बात मुझसे कोई करता है तो मैं पहली चीज ये पूछता हूँ, भाई आपकी फिल्में क्या गालियां हैं? तो वो बताता है सच्चाई कि हाँ, थोड़ी बहुत है। कहने आपके फिल्म में इंटीमेट सीन्स हैं? कहने हाँ हैं, कुछ थोड़ी बहुत तो है। तो जी अखिलेश जी साफ कह देते हैं कि नहीं, सॉरी, आपने गलत दरवाजे पे दस्तक दी है, मैं इस तरह की फिल्में नहीं करता हूँ, आप किसी और को ढूंढ लीजिए, और मैं फोन रख देता हूँ। तो देखिए, अखिलेश जी का अपना बिल्कुल एक, देखिए है क्या, ये लोग बहुत समझदार लोग, अखिलेश जी हो गए या नंदिता जी हो गई। नंदिता जी खुद एक जर्नलिस्ट हैं, और समझिए कि जी। मेरी उनसे कई बार की मुलाकात है। और भाई ओम पुरी जी ने इतनी सारी फिल्में की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद एक आधी किसी फिल्म में कुछ एक आधी गाली वाली हो, वरना नहीं।
तो ये सारे लोग, मतलब जो समझदार लोग हैं, वो समझते हैं चीजों को, कि गालियों से हम चीज अपने शब्द को भारी भरकम नहीं बना सकते हैं, है ना। और अश्लीलता दिखला के हम दर्शक को रिझा नहीं सकते हैं। कंटेंट में अगर दम होगी तो सब कुछ। पोस्टर नाटक देख लीजिए, अब उसमें चैती के साथ रेप होता है, कितने लोगों ने शोज किए हैं। थिएटर कम से कम इन चीजों से बचा हुआ है। अब थिएटर में समझिए, पोस्टर में चैती का बलात्कार किसी ने नहीं दिखलाया है, मैंने समझता हूँ सैकड़ों डायरेक्टर्स ने उसके शोज किए होंगे। हम लोग पुरुष नाटक करते हैं, पुरुष में रेप का सीन है, मतलब रेप का एक प्रसंग आता है, लेकिन हम लोग रेप नहीं दिखलाते हैं। वो आर्टिस्ट जो होता है वो विंग्स में जाता है, लड़की को पकड़ के ले जाते हैं उसके कारिंदे, और वो उसमें जाता है विंग्स में, और बस म्यूजिक होती है, लाइट होती है, उसके बाद वो आ जाता है। दर्शक ये समझ लिए कि जो होना था हो गया। जी। उमेन जी, आपका तो 33 वर्षों का जो है एक अनुभव रहा है, जिसमें कि नाटक भी हैं, नुक्कड़ नाटक भी हैं, फिल्म भी हैं, डिजिटल दुनिया भी आपने देखी है। नुक्कड़ नाटक को अगर ओटीटी और थिएटर से अलग करके देखेंगे तो क्या पाएंगे, दर्शक भी और जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो भी? देखिए, नुक्कड़ नाटक जो है वो एक्चुअली में है क्या, कि वो एक, जैसे कहते नहीं कि वो एक बहुत ही प्रभावशाली टूल्स है। तो उसका प्रभाव जो होता है वो प्रोसोनियम से बहुत थोड़ा सा अलग होता है। नुक्कड़ नाटक की जो एक परंपरा है, वो बादल सरकार जी के टाइम में स्टार्ट हुई, और बल्कि थोड़ा और पहले देखे जाए तो यूरोपियन कंट्रीज में भी नुक्कड़ नाटक हुए। तो है क्या, कि जी। नुक्कड़ का जो अपना एक प्रभाव है, वो जैसे कहते नहीं, अस्त्र की तरह है। कि आपकी बात, वो एक आम दर्शक होता है, उसमें राहगीर भी हो सकता है, रिक्शे वाला भी हो सकता है जो रास्ते में जा रहा है, तो उसको अटैक करेगा तो वो रुक के उसको बात को सुनेगा, और उस पर तुरंत तत्काल जी। प्रभाव पड़ेगा। तो नुक्कड़ की तो समझिए कि वो एक चीज, उसका एक जो स्टाइल है वही अलग है, उसका एक जो रूप ही है वो अलग है, और वो इन सब चीजों से प्रभावित नहीं हो सकता है ना। हम लोगों ने फेसबुक के लिए शोज किए। फेसबुक का हम्म। था कि वो फेक खबरों को, इन सबको ट्रोल ना करें, आगे ना बढ़ाएं। तो वो सारी चीजें हैं, हिंदुस्तान के लिए किए, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के लिए चुनाव मतदाता जागरूकता अभियान। इसमें असल में है कि नुक्कड़ में ज्यादातर जागरूकता अभियान होते हैं, या कोई जी। टॉपिक होता है कि इस टॉपिक पे आप लोगों को जागरूक करें। तो टीकाकरण अभियान होता है, तमाम चीजें होती हैं। तो हम लोगों ने सरकारी गैर सरकारी बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए। अब ये है कि नुक्कड़ नाटक को भी, हालांकि वो अब जो मौजूदा दौर चल रहा है उसमें जैसे कहते हैं अपने प्रोपोगंडा का एक वो माध्यम जी। बनाया जा रहा है। अब नहीं, हालांकि प्रोपेगेंडा बच्चे, का माध्यम बनाया जा रहा है, और जागरूकता की, जैसे आपने बात कही कि जागरूकता में प्रयोग हो रहा है नुक्कड़ नाटकों का, लेकिन पहले देखे तो एंटरटेनमेंट के रूप में नुक्कड़ नाटक ही देखे जाते थे। लेकिन अब हाँ, डिजिटल दौर नुक्कड़ में नाटक, ये कहना उचित होगा कि नुक्कड़ नाटक की जो एक कला है वो विलुप्त होती जा रही है, ऐसा कहना क्या हाँ, उचित होगा डिजिटल दौर बिल्कुल में? बिल्कुल विलुप्त, बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है। और समझ लीजिए कि अभी मुझे कोई बता रहा था कि ब्रॉडवे में और वहाँ जो बाहर की कंट्रीज हैं, उसमें आज भी समझिए कि नाटक जैसे होता है, उस नाटक के साथ साथ उसका ऑनलाइन प्रसारण भी होता है, जो निशुल्क नहीं होता है, शुल्क के साथ होता है। उसके लिए आपको बाकायदा पैसे देके एक उसका जी। पासपोर्ट है या कुछ जो भी उसका सिस्टम होता होगा, तो आपको परचेज करना पड़ता है। मतलब ये समझिए कि ब्रॉडवे में एक प्ले अगर होता है, तो उसको लाखों में दर्शक पूरे शहर में, आसपास के शहरों में लोग देख रहे होते हैं। तो वो चलन हिंदुस्तान में कब आएगा, मुझे तो बड़ा सपना सा लगता है। यहाँ पे तो दर्शक क्या समझिए कि बुक माई शो या कुछ में कर करा के टिकट विकेट कुछ बेचने में ही दिक्कत होती है। हालांकि शुरुआत हो चुकी है, लोग खरीदते हैं टिकट, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि जो नुक्कड़ का एक जो परंपरागत रूप है, अरे नुक्कड़ तो छोड़िए सर, ये नौटंकी अपनी यूपी का फोक है, या तमाशा है ना। वहाँ का आपका क्या नाम है, तमाशा उसका, आपके महाराष्ट्र का। तो ये फोक जो है, फोक ही खतरे में है ना। अब नुक्कड़ की मैंने देखी कि इशारों में बात कही, नुक्कड़ को अभी भारत सरकार का वो था, अमृत महोत्सव कार्यक्रम हो, या मेरा माटी मेरा देश, तो उसके लिए पूरे देश भर में करोड़ों का बजट होता है, और उसके बाद वो सब जोनल कल्चर सेंटर के थ्रू डिस्बर्स किया जाता है। मैंने भी, अब वही है क्या है कि हमारे साथ के तमाम ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं, हमने कहा चलो भाई कुछ थोड़ा सा पैसा मिलेगा, तो मैंने भी अमृत महोत्सव के लिए कुछ शोज किए। तो है क्या कि अब वो इन सारी जो महत्वपूर्ण जो टूल्स हैं,
उनका इस्तेमाल जैसे कहते नहीं कुछ वो गलत तरीके से किया जा रहा है आज जो दौर चल रहा है उसमें। जी सर, आपने सही जी कहा, और आपने इतने महत्वपूर्ण हमारे बीच अपने बातों को रखा, एक दृष्टिकोण को रखा। बहुत चीजें आपने सही बताई कि नुक्कड़ नाटक और नाटक की परंपरा का जो है हनन हो रहा है इन दिनों, और हम उन चीजों को कम देख पाते हैं। भाषा है, लोग यथार्थ अगर देखना चाहते तो उसे मनोरंजक या खुद से अलग कैसे समझते। सही बात है। कैसे मुझे आज भी जो है भाषा की मांग उतनी ही आवश्यक है। जो पहले एक संस्कृत रूप में कहा जाता था कि जो काव्य लिखा जाता था वो हमसे समृद्ध भाषा में लिखा जाता था, बोलचाल की बोली से अलग लिखा जाता था। आपकी मांग भी बिल्कुल हम तक पहुंची, और आपके विचार भी हम तक पहुंचे। इस विचार और इतने ब्रॉड तरीके से आपने हमको ओटीटी और सिनेमा के उन हस्ताक्षरों के बारे में भी याद कराया, जो आज भी भाषा और कला और कथ्य के माध्यम से उस परंपरा को निभा रहे हैं। और आपके अनुसार जो विचार हैं वो हमारे समाज में और हमारे युवाओं को, जो एक वर्ग है जो तैयार हो गया है दर्शक के रूप में, उन पर भी ये प्रभाव जाना चाहिए कि हमें क्या देखना है और क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है। अश्लीलता ही मनोरंजक नहीं हो सकती। नहीं बहुत नहीं। बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। थैंक धन्यवाद यू, अमीन थैंक जी, यू। बहुत बहुत